इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भारत रूस के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। रूस पर हुए आतंकी हमले का दर्द भारत महसूस कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन में ये बड़ी बात कही गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर है। 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रूस पर हुए आतंकी हमले का दर्द भारत महसूस कर रहा है। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन में कही गई। भारत रूस के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत में ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि रूस पर हुए आतंकी हमले का दर्द भारत महसूस कर रहा है। भारत 4 दशक से में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров благодаря и используя наше с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашим с вами договоренностям в этой сфере энергетики,
мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии». И не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего председательства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है
और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают дети. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। И в качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, и также хотел бы сказать друзьям из СМИ большое спасибо. Спасибо. भारत रूस के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करते हुए नजर आए। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, यूक्रेन जंग की बात हो या व्यापारिक संबंध के बारे में बात हो, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि रूस और भारत के संबंधों को आगे भी इसी तरह से सहयोग दिया जाएगा और भारत पूरी तरीके से रूस के साथ है और पूरी निष्ठा के साथ रूस के साथ है। तो ये द्विपक्षीय बातचीत, रूस पर हुए आतंकी हमले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हुए नजर आए। यूक्रेन जंग के बीच 2 दिन का दौरा, आज उनका दूसरे दिन है रूस के अंदर और तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आए हैं।
चाहे वो तेल को लेकर बात हो या व्यापारिक मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। रूस और भारत के संबंधों को और गहनता से निभाने का भी उन्होंने कहीं ना कहीं दावा ठोका है और कहा है कि आगे भी इसी तरह से भारत की तरफ से सहयोग दिया जाएगा।